प्रॉपर टॉक के साथ एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि हम मुख्तलिफ सेगमेंट पे आपके साथ बात करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, और इसी तरह में हम मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के हवाले से बात कर रहे हैं कि हम रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर नौजवान नस्ल जो है, हमारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं, वो रियल एस्टेट में किस तरह से आ सकते हैं, उनको किस तरह से ब्रॉटअप हो सकता है और एज ए कैरियर रियल एस्टेट को कैसे अपना सकते हैं, और जो लोग रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं उनको किस तरीके से हम ट्रेन करते हैं, या किस तरीके से जो मार्केट के सक्सेसफुल लीडर्स हैं मार्केटिंग के, उनसे मिलवाते रहते हैं। तो आज आपको हम एक खुशकिस्मती है कि एक मार्केटिंग लीडर मौज़म खान साहब आज हमारे साथ हैं। हम आज उनकी ज़ुबानी उनकी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे और मार्केटिंग की टिप्स लेंगे। तमाम जो हमारे बाकी ट्रेनर्स हैं, बच्चे हैं, वो भी सुनेंगे। और मौज़म खान साहब जो हैं पिछले 7 साल से मार्केटिंग कंपनी चला रहे हैं। investments.com के नाम से अपना पोर्टल भी बनाया है उन्होंने, और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग जो है वो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो फाइनेंशियल के अंदर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर बहुत अरसे एक तजर्बा रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम उन्हीं की ज़ुबानी आज आप लोगों को पूरी ट्रेनिंग जो है वो देखते हैं। मौज़म खान साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। वेलकम मौज़म खान साहब। थैंक यू। प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, एक आपकी सेल्स है, एक आपकी मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग का जब हम चीज़ बताते हैं तो मार्केटिंग में आप लोग थ्रो करते हैं अपना मैसेज और वो अपने कस्टमर्स तक नॉर्मली पहुंचाते हैं आप, और फिर वो कस्टमर आपको खुद रीच आउट करता है। तो उस रीच आउट करने के बाद उसको आप मैच्योर करते हैं, तो उस कन्वर्जन को हम लोग सेल्स का नाम दे देते हैं। तो एक पूरा साइकिल आपका सेल्स और मार्केटिंग का चलता है। तो रियल एस्टेट के अंदर जब हम बात करते हैं ना, तो रियल एस्टेट में नॉर्मली जो है ना वो डिफरेंट कस्टमर्स आपको मिलता है। एक कस्टमर ऐसा आपको मिलता है जो अपनी पहली दफ़ा कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने आता है, उसके पास अपनी जमा पूंजी है, ठीक है, तो वो पहली दफ़ा एक अपनी कोई चीज़ ख़रीदने आ रहा है मार्केट के अंदर, तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो कुछ और होता है, ठीक है। फिर एक वो है जो अपनी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है, एक उसने प्रॉपर्टी बना ली है तो अब एक और प्रॉपर्टी को ख़रीदने आ रहा है मार्केट में, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप एक्सपैंड करते जाते हैं, अपनी होल्डिंग्स बढ़ती जाती हैं, तो आपकी कैटेगरीज जो होती हैं, इन्वेस्टर के अंदर आप क्लब कर जाते हैं, फिर इन्वेस्टर के साथ आप बिल्डर के अंदर भी आ जाते हैं। तो फिर ये पूरे का पूरा जो सेटअप होता है आपका, वो एक एंटिटी से बढ़ के तो आपका एक लैंडमार्क के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक पूरा फिनोमेना है इसका कि जो आप एक प्लॉट से या एक घर से सफ़र अपना शुरू करते हैं और आप पहुंचते हैं एक लैंडमार्क के ऊपर। इसमें 2-3 चीज़ें मैं और भी इसके अंदर ऐड ऑन कर देता हूँ कि जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारी सेगमेंटेशंस आ जाती हैं, कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स के अंदर भी कमर्शियल हैं, रेजिडेंशियल्स हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू पे चले जाते हैं तो उसमें आपको घर मिल जाते हैं, विलास मिल जाते हैं, आपको फार्म हाउसेस मिल जाते हैं, आपको अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, फ्लैट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो हर प्रॉपर्टी का, हर कैटेगरी का कस्टमर डिफरेंट है, ठीक है। जो इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है उसको इंडस्ट्रियल प्लॉट बेचना पड़ता है, अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे, अच्छी सर्विसेज के साथ। जो अपार्टमेंट ख़रीदने आ रहा है तो ऑब्वियसली उसको लोकेशन के सेंट्रल लोकेशन में वो चाह रहा है, या थोड़ी सी सिटी से हट के वो लेना चाह रहा है कोई चीज़। फिर उसके बजट्स हैं, उस बजट्स के अंदर आप लोगों ने हंट करना होता है कि उस बजट के अंदर कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो मैं उसके लिए फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। जो आपके पास इन्वेंट्री है, अपनी इन हाउस इन्वेंट्री है, या आपने किसी कंपनी से, डीलर से, किसी से भी इन्वेंट्री कोई उठानी है, ठीक है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए आपने उसको, उसकी जो नीड है या उसकी जो वांट है, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको वो प्रोडक्ट उस तक पहुंचाना होता है। तो ये एक आप यूँ कह लें कि एक सिंपल अपने क्लाइंट को स्क्रूट करना होता है, उसको क्वालिफाई करना होता है कि वो चाह क्या रहा है। आप उससे उसकी पहले रिक्वायरमेंट्स ले लेते हैं, फिर उस रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आपने उस प्रॉपर्टी की सर्च करनी है, जिसके लिए आपको मुख्तलिफ मीडियम्स मिल जाते हैं। आपका अगर डीलर नेटवर्क है तो आप डीलर है, उस प्रीमिसेस, उस एंटिटी, उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो डीलर बैठे हैं आप उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं, ऑनलाइन कर लेते हैं, फिजिकल विजिट कर लेते हैं, जाकर मिल लेते हैं कि सर आपके पास कोई यहाँ पर कोई घर पड़ा हुआ है, कोई प्लॉट पड़ा हुआ है, तो आप हमें बताएं, ये रेंज है, हमारे पास इसका बायर है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक एक्सरसाइज का हिस्सा होती हैं, जिससे आपको मार्केट की प्राइसिंग का भी अंदाज़ा हो जाता है कि इस पर्टिकुलर जो ब्लॉक है किसी भी सोसाइटी का, उसके अंदर उस ब्लॉक का क्या रेट है,
इस ब्लॉक का क्या रेट है, फ्रंट पे क्या रेट है, तो आपको रेट से भी अवेयरनेस दी जाती है। तो आपको फिर क्लाइंट को एजुकेट करना ज़्यादा आसान होता है कि सर आपके बजट के अंदर इस लोकेलिटी के अंदर ये चीज़ अवेलेबल है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपका अपना भी होमवर्क हो जाता है, उसके ऊपर आपको अपना भी नॉलेज भी गेन हो जाता है, और आपकी क्लाइंट जो है उसको भी जो क्यूरी आई है, जो उसकी आपके पास आई है, वो भी आप इजीली एड्रेस कर लेते हैं उसको।